नीतीश कुमार पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, गठबंधन पर दिया जोरदार झटका। जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस के दो नहीं सिर्फ एक चेहरा। कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के साथ नहीं किया गठबंधन और ना ही करेंगे। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें ही दिखा दिया आईना। पटना में मंच सजा था। मंच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPI-ML का था। विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन पूरी महफिल लूट ले गए बिहार के CM नीतीश कुमार। कम्युनिस्टों के मंच पर नीतीश कुमार ने सभी सेकुलर ताकतों को एकजुट होने की मांग कर दी। कांग्रेस ने कहा कि वो पहल करें, हम लोग उनके साथ हैं। हम तो पहले से ही आपसे मिलने की कोशिश में थे, आप ही नहीं बुला रहे थे, हमें बुलाएं और विपक्ष की एकता तैयार करें। नीतीश मंच से कांग्रेस पर तंज कस रहे थे, बता रहे थे कि विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस बन रही है, जो विपक्ष की एकता के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा रही। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। और नीतीश कुमार के इस बयान का कांग्रेस ने भी जमकर जवाब दिया। मोर्चा कांग्रेस के तेज तर्रार महासचिव जयराम रमेश ने संभाला। जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद जयराम रमेश ने जो कुछ भी कहा उससे नीतीश कुमार हैरान रह गए। रमेश ने कहा, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। दरअसल ये बयान सीधे सीधे नीतीश कुमार को लेकर था, जो 6 महीने पहले तक बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ 22 साल का लंबा वक्त बिता चुके हैं। बीजेपी के साथ ही वो केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं और अब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में कांग्रेस को सबसे कमजोर कड़ी बता रहे हैं। जयराम रमेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी की साठगांठ का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि कई ऐसी राजनीतिक विपक्ष पार्टियां हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में तो बैठती हैं, लेकिन उनका मन सत्ता पक्ष की ओर ही रहता है। हमारा बीजेपी की तरह 2 चेहरा नहीं है, बल्कि एक ही चेहरा है। अडानी के मामले में हम लोग सवाल उठाते हैं, हिंडनबर्ग के मामले में JPC की मांग करते हैं, लेकिन विपक्ष की कई पार्टी ऐसी रही हैं जिन्होंने JPC की मांग न करके सुप्रीम कोर्ट जाना तय किया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर PM मोदी का बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जयराम रमेश सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग दिखाई तो हमारी साइड में देते हैं, लेकिन उनका कदम हमेशा सरकार के फायदे पहुंचाने वाले होते हैं। विपक्ष की कुछ पार्टियां तो ऐसी भी हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में जुट जाती हैं। वैसे नीतीश कुमार के कुछ पूर्व सहयोगी भी इसी तरह के आरोप नीतीश पर लगा रहे हैं कि वो फिर से पलटने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में पहुंच चुके हैं और कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने भी ये चौंकाने वाला खुलासा किया था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था, उनके साथ से अच्छी बातचीत हुई थी। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उन्होंने जब NDA का साथ छोड़ा तो वापसी के लिए रास्ता बनाकर आए थे, इसलिए इस बार नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी को लेकर उतने सख्त दिखाई नहीं दे रहे। पीके तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी भी बीजेपी खेमे के कुछ लोगों का साथ नहीं छोड़ा है और नीतीश कुमार तो खुद ही खुलासा कर रहे हैं कि अमित शाह से उनकी अच्छी चर्चा शुरू हो गई है। और इसी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी तंज कस दिया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, बाकी राजनीतिक दलों के रिकॉर्ड क्या है देश के सामने है। जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ही गठबंधन की पहल नहीं कर रही। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह झूठा प्रचार है कि कांग्रेस गठबंधन के विचार के खिलाफ है। हम केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में गठबंधन में है। जहां भी कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन का विचार रखती है। कांग्रेस ने वहां उस क्षेत्रीय पार्टी का ताकत से गठबंधन किया है, हमेशा विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन विपक्षियों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खुद को खत्म कर लिया जाए।